Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, चैप्टर नंबर 11, वॉल्यूम 2, क्लास 12 केमिस्ट्री. ठीक है, तो हम लोग ये कर रहे हैं. तो हम लोगों ने कल परसों, मतलब मैंने 2 वीडियोस डाल दी हैं इसकी. तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था. फिर कल मैंने क्या किया था, मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए थे, आपको अच्छे से समझाए थे, राइट. तो आज हम लोग करने वाले हैं, ये नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया हुआ है मैंने. तो आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, है ना. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे. ये सब मैंने अच्छे से करा दिया हुआ है. तो कल की वीडियो देखो, बहुत मज़ेदार वीडियो है. तो ये इंटेक्स क्वेश्चन भी मैंने करवा ही दिए हैं आपको, करवा दिए थे. तो आज हम लोग ये स्ट्रक्चर्स भी करवा दिया मैंने आपको. स्ट्रक्चर भी कल करा दिया था. मतलब आपको एक एक चीज़ A to Z तक सारा सिलेबस करवा रही हूँ मैं, ठीक है ना. तो आज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है. ये क्या नाम है इसका, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल एंड फिनोल लिखा हुआ है यहाँ पे. तो हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. छोटा कर लेती हूँ. अल्कोहल एंड फिनोल बड़ा करूँ उसको, इतना बड़ा काफ़ी है. या मुझे कटिंग भी करनी होती है ना, तो एडिटिंग करनी होती है, तो रह जाता है फिर. ओके. सो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसको मैंने हैंड रिटन भी बनाया हुआ है. लिखते लिखते रिकॉर्डिंग करके ना मैंने कुछ करने की कोशिश की थी, नए स्टाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की. वो यार स्यापा पड़ गया मेरे पे. तो पहले अब मैं बाद में बताती हूँ, इसकी गप मैं बाद में बताती हूँ. तो ये पहले आप समझ लो. तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल. तो सबसे पहले अल्कोहल और फिनोल लिखा है, तो पहले अल्कोहल की ही प्रेपरेशन आ जाएगी. तो अल्कोहल की प्रेपरेशन देख लो कैसी है. अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ फॉलोइंग मेथड्स. यहाँ पे अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं. ये मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ. यार मैंने प्रदीप के नोट्स बनाए थे, वही गप मैं बताने वाली थी ना. मैं ना नोट्स बनाते बनाते ना मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड करते करते मैंने वॉइस ओवर नहीं दिया. अब मेरे को स्यापा ये पड़ गया, वो रिकॉर्ड किया हुआ मुझे वापस मेरे को एडिटर में डालना पड़ा. फिर उसको मुझे वापस वॉइस ओवर देनी पड़ी. और वो इतना स्लो जा रहा था, क्योंकि हम लोग लिखते लिखते रिकॉर्ड कर रहे थे. मतलब हम लोग क्या, मैं ही कर रही थी. तो लिखते लिखते रिकॉर्ड कर रही थी, और लिखते लिखते रिकॉर्ड करते करते मुझे उसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ रही है. अब उस पर वॉइस ओवर भी देना पड़ रहा है. तो यार ये तो बहुत बड़ा स्यापा हो गया. मतलब एक वीडियो के लिए मेरे को कम से कम भी 5-6 घंटे वेस्ट करने पड़ेंगे. और भाई यही वाला स्टाइल अच्छा है. ये जो जैसे मैं पढ़ाती हूँ आपको, जैसे लिख लिया और PDF से पढ़ा दिया, और बुक की PDF से पढ़ा दिया. कम से कम इसको एडिटिंग करूँगी तो 2-3 घंटे लगते हैं. लेकिन वो वाले काम में तो ज़रूरत से ज़्यादा ही काम लग गया. वही बात आ गई, बोर्ड पे पढ़ाओ विद माइक, वो ज़्यादा बेटर रहता है कि पढ़ाते पढ़ाते बोल लो. अब माइक नहीं है मेरे पास, ये बेचारा नॉर्मल सा माइक है. तभी मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाती. बस यही रीज़न है मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाती. तो ये मेरी दुख भरी गाथा, जो कल मैंने बहुत मेहनत की. लेकिन फिर भी मैं डालूंगी वो वाली वीडियो. आज तो मेहनत करूँगी, दोबारा वैसी वाली शायद नहीं डालूँगी, ठीक है. तो अभी मैं बुक से पढ़ा रही हूँ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल. जो मैंने लिखा हुआ है वो भी बताऊँगी, ठीक है. आज डबल रिवीजन करेंगे हम लोग, डबल रिवीजन. प्रदीप वाला भी लिखेंगे, लिखा हुआ मैंने, ठीक है, वो भी देखेंगे. तो आज ये वाला समझ लो पहले. सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे होता है. मतलब रिएक्शन सेम होती है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, और कुछ नहीं होता. तो चलो 2 बारी पढ़ेंगे आज प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल. आज आप रट्टी लो एक ही बारी. सो फ्रॉम एल्कीन्स आ गया. फ्रॉम एल्कीन्स सबसे पहले जो प्रेपरेशन है किससे कर रही हैं, अल्कोहल की एल्कीन्स के साथ. एल्कीन का क्या फार्मूला रहता है, CnH2n+2, ठीक है. दिस इज एल्कीन, राइट. यही है ना, हाँ यही है, याद रखो. सो बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड डालना है इसको हाइड्रेशन करने के लिए, ठीक है. नाम ही ना हाइड्रेशन हो रही है. हाइड्रेशन है तो मतलब पानी तो होएगा इसमें, नाम से ही है नाम. एल्कीन्स आ रहा है, एल्कीन के साथ कर रहे हैं हम लोग. तो सबसे पहला फर्स्ट वाला एल्कीन के अंदर का पार्ट है ये, ठीक है, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है. तो चलो फिर पढ़ते हैं. तो एल्कीन्स हो गया आपका. एल्कीन जो है वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, ठीक है. एसिड एज कैटलिस्ट हम लोग इसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है. प्रदीप में उन्होंने क्या किया, वो सीधा एसिड ही डाला हुआ है. H2O के साथ ना एसिड डाला, H2SO4 डाला हुआ है. कराती हूँ आगे वाला. अब ये देखो, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है. देखो आप यहाँ बुक वाला समझा देती हूँ ना एक बारी. बुक वाला समझ लो, फिर मैं वो वाला समझा देती हूँ, ठीक है. थोड़ी सी लंबी होएगी वीडियो, लेकिन क्या करना.
Alkene react with water in the presence of acid as a catalyst to form alcohol, and in case of unsymmetric alkenes, unsymmetry कौन से होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, याद रखो, ठीक है। अनसिमेट्रिक एल्कीन्स बोला इसने, एल्कीन, एल्कीन वाला डबल बॉन्ड वाला, द ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू विद द मार्कोनेफ रूल, ठीक है। मार्कोनेफ रूल, ये इसका नाम आया था मार्कोनेफ मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला, यूनिट 13 है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। तो मार्कोनेफ रूल जो कहता है, ये ईन ग्रुप आ गया आपका, एल्कीन्स आ गया, प्लस पानी डाला, इसमें क्या हुआ, ये रिएक्शन आगे पीछे भी जा सकती है, ठीक है। ये दोनों, ये साइन जो होता है ना, इसका साइन है, मतलब ये रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, ये वापस भी जा सकती है। तो ये आपका H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज़ हो गया, ठीक है, यहाँ से ये रिलीज़ हो गया, तो यहाँ पे ये पानी आ गया, तो इसमें आ गया, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप बन गया, और ये H ग्रुप जो है वो इसके साथ आ गया, ठीक है। H पॉजिटिव जो है वो निकल गया, यहाँ से बस H निकला और HO2 इसके साथ आ गया। इस तरह से आपका वो बन गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया, ये उन्होंने नॉर्मल एग्जाम्पल लिए, और ये आपकी आ गई कौन सा, मीथेन, इथेन, ये इथेन था ना, इथीन था ना, और ये कौन सा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये प्रोपीन है, PROPENE, प्रोपीन है ये, ठीक है। प्लस H2O आ गया आपके पास, प्लस H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो गया, और ये आपके पास आ गया है प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, PROPONEL, प्रोपेनॉल, ठीक है, ओल, प्रोपेनॉल। तो चलो आगे चलते हैं, इसका मैकेनिज़्म देखेंगे हम लोग, बेटा मैकेनिज़्म पेपर में आते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज़्म जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको प्रिपेयर करना और समझना ज़रूरी, बहुत इजी होते हैं, बस आपको रिएक्शन आनी चाहिए, और फिर ना मैकेनिज़्म, मैं छोटी होती बहुत डरती थी मैकेनिज़्म से, लिटरली मेरे को किसी ने अच्छे से समझाया नहीं, ना ही मैंने डर के मारे किसी से पूछा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, जब आप डर के मारे किसी से पूछते नहीं हो तो नुकसान आपका हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं करवा रही हूँ आपको, है ना, और वो भी बुक वाला, और बुक से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको समझा दी सारी बुक। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, किस में, एल्कीन वाले में, ठीक है ना। एल्कीन वाले में क्या नाम था इस टॉपिक का, याद रख लो, ठीक है। बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन फ्रॉम एल्कीन्स, ये प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन चल रही है, ठीक है। तो हम लोग करने हैं, अब मैकेनिज़्म स्टार्ट करेंगे आप लोग, तो देखो कैसे कैसे मैकेनिज़्म होता है इसका, ठीक है। तो ये आपका आ गया मैकेनिज़्म, ठीक है, मैकेनिज़्म आ गया। तो मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स आते हैं इसमें। स्टेप नंबर 1 आ गया प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन निकालना है, H पॉजिटिव पढ़ा ना ऊपर हमने अभी, लिखते जाया करो, नोट्स बनाते जाया करा करो, ठीक है, लिखते जाया करा करो, बिना लिखे समझ नहीं आएगी आपको, फिर अपने नोट्स देखोगे तो वो ज़्यादा समझ आएगी। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, कौन सा वाला, H3O पॉजिटिव, ऐसी रिएक्शन हमने पहले भी किया है, नहीं, आई थिंक हेलोजनेशन में की है हम लोगों ने ऐसी वाली। तो चलो ये आ गई ना, पानी को क्या करना है, इसको क्या करना है, प्रोटोनेशन करनी है, प्रोटॉन दे दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, 3 इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा दिया इसको, हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन बन गया, ये है ना, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। तो ये देखो आप, करूँ आगे, स्टेप 1, अब ये देखो ध्यान से, स्टेप 1 इसी को करना है, यहाँ पे ये एल्कीन ग्रुप है, और ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन, ठीक है। क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन हो रही है किसकी, एल्कीन की, एल्कीन में से प्रोटॉन को गायब करना है, H पॉजिटिव को गायब करना है हमने, प्रोटॉन को गायब करना है, क्या बनाने के लिए, कार्बोकेटाइन्स बनाने के लिए, बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक, और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, कौन सा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, लिख क्यों रही हूँ, यही बता देती हूँ, ये है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, है ना, बन गया ना इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है ये वाला। अब इसको इन के ऊपर हम लोगों ने अटैक करवाया, तो ये आपका इन ग्रुप आ गया, क्या है ये, मीथेन, इथीन हो गया आपका, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको खोल के लिखा है इन्होंने, H3O पॉजिटिव है ना, तो H3O पॉजिटिव है, H, और ये दो क्या है, लोन पेयर्स है ना, लोन पेयर्स किया था ना कल, है ना, ये 2 वो बना रही हूँ यार, अब इस पेन के साथ मैं इतना ही लिख सकती हूँ। तो ये 2 लोन पेयर हैं,
ये पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे जा रहा है, H यहाँ पे जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या किया, कार्बन ने अटैक कर दिया, कार्बन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब यहाँ नहीं अटैक कर रहा है, मैं ये वाली डायग्राम जो है वो बता रही हूँ, ये यही है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये लोन पेयर है, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 डॉट डालो काफ़ी है। तो ये जो है ये इन अब ये डबल लाइन है ना रहेगी, क्योंकि इसके पास क्या होगा, H चला जाएगा, ये वाला H इसके पास आ गया, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए, ये इसी के पास चला गया, O के पास चला गया। अब 2 O के पास एक लोन पेयर था, है ना, एक लोन पेयर था, अब वो 2 लोन पेयर आ गए उसके पास। तो यहाँ पे देखो HOH H2O बन गया ना हमारे पास, फिर प्रॉपर बन गया, है ना। ओ पॉजिटिव का साइन कहाँ पे आता है, जब कमी होती है, पॉजिटिव का साइन चला जाता है जब कमी ख़त्म हो जाती है। तो पहले पॉजिटिव का साइन था, कमी थी, चाहिए था मेरे को, चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ, पॉजिटिव का साइन आ गया इसके ऊपर, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे, इसको बेचारे को ऑक्सीजन में कमी हो जाती थी, यहाँ पे कमी हो जाती थी, बट H3O पॉजिटिव में कमी हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे H2O में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बेचारे के पास 4 ही तो लोन पेयर हैं, 4 ही तो है, लोन पेयर 2 हैं, 4 ही तो हैं, लोन पेयर नहीं है, 4 ही तो क्या है यार, एटमी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, ठीक है। तो ये H इसके पास आ गया, H का यहाँ पे आ गया, बॉन्डिंग यहाँ पे आ गई। अब याद रखना है इसको, और C ने ले लिया H, ये वाला C ने क्या ले लिया, ये वाला इन ग्रुप की जगह ये आ गया, ये H गायब हो गया, ठीक है। तो ये वापस भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि जब आपको मैंने बताया ना ये वाली रिवर्सिबल होती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, इन ग्रुप गायब हो गया, है ना, इन ग्रुप गायब हो गया, तो हमारे पास आया अब H लग गया, तो ये आपका H पहले से ही था इसके साथ, अब डबल की जगह सिंगल बॉन्ड आएगा इसके पास, और पॉजिटिव का साइन यहाँ पे लग गया, क्योंकि इसके पास कमी हो गई भाई, और जब कमी हो गई है तो डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, ठीक है। और पॉजिटिव की कमी ये बना गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक, प्रोटोनेशन होगी इसकी बेचारे की, है ना, हो गई ना प्रोटोनेशन, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये H2O कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे क्या हुआ, अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर, अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बोकेटाइन बना, याद रखेंगे, ये जो कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, इसके ऊपर पानी ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है किसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव वाले के ऊपर, तो फिर ये क्या हुआ, डायरेक्ट कंपाउंड बन गया, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये जो लोन पेयर है, ये पानी वाला, ये अटैक कर रहा है पॉजिटिव वाले को, ये जो कार्बोकेटाइन्स है इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर हमारे पास आ गई ये कंपाउंड आ गया, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये, आप बुक से भी लिख सकते हो, बुक वाली मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, बस नाम लिखते जाना, नाम याद रखना, नाम लिखते जाओ नीचे तो समझ आ जाती है, इतना भी करके आओगे तब भी नंबर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो कार्बन और ये OH भी लग गया है इसके साथ, और ये OH H साइड पे ऊपर, ठीक है ना, H2 है ना हमारे पास, तो H ऊपर लग गया, और ये पॉजिटिव का साइन अभी भी है इसके ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन अभी भी नहीं पूरा कर पा रहा है इसकी खपत, और अभी भी इसको कमी है। फिर उसके बाद क्या, डीप्रोटोनेशन करनी है भाई, हटाना है, डीप्रोटोनेशन भी करनी है, कंप्लीट नहीं ना आया हमको, हमारे पास जो पूरी रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं ना हुई, अभी इसकी डीप्रोटोनेशन करनी है, डीप्रोटोनेशन प्रोटॉन हटाना है, ये जो पॉजिटिव का साइन है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाना है हमको, ठीक है। तो अभी फिर से पानी लेंगे, पानी में घोला इसको, और ये रिवर्सिबल नहीं है, ये थर्ड वाला स्टेप है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका लोन पेयर, पानी के लोन पेयर ने H के ऊपर धक्का मारा, ठीक है, डीप्रोटोनेशन करनी है, तो H से इसने ले लिया ये, ठीक है, ये क्या बन गया, फिर से कार्बोकेटाइन बन गया, है हट गया, और ये बेचारा ये बन गया हमारे पास OL ग्रुप, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास जो कमी थी अब पूरी हो गई, एक मेंबर चला गया, और ऑक्सीजन के पास अब बैलेंस करने के लिए कार्बन को भी दे सकता है, क्योंकि उसके पास 2 पेयर्स हैं सिर्फ, एक कार्बन को देगा, एक हाइड्रोजन को देगा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन को देगा, एक कार्बन को देगा, और काम खत्म हो जाएगा। फिर इसके पास ये अल्कोहल ग्रुप बन गया, ये अल्कोहल बन गया। मैकेनिज्म इतना भी मुश्किल नहीं है ना, नहीं है ना। तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, ये क्या लिखा हुआ, हाइड्रोबोरेशन, ये मार्कोनिक रूल है ना, क्या ना, मार्कोनिव रूल जो हमने पढ़ा ना, ये जो नीचे वाला था ना, ये क्या था, फर्स्ट वाला, ये बाय एल्कीन्स, अरे बाबा, ये ना फ्रॉम एल्कीन के अंदर,
फ्रॉम एल्कीन के अंदर बाय एसिड कैटालाइज्ड। हाइड्रेशन वाला जो रूल था उसको बोलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला आ रहा है ये है डी मॉर्गेनिक रूल, मतलब उल्टा, इससे उल्टा वाला। ठीक है, और ये भी फ्रॉम एल्केन्स के अंदर ही आ रहा है। तो ये हाइड्रोबोरेशन पढ़ लो क्या होता है पहले, मतलब बोरेशन बोला है तो कहीं ना कहीं बोरान ग्रुप आ रहा है बीच में, तो हाइड्रोबोरेशन समझ लो साइड पे। आपकी बुक में ही है ये सब, बुक में है आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसी में है। ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन जो होती है, ऑक्सीडेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एच.सी. ब्राउन। ठीक है, नाम ही है ब्राउन, एच.सी. ब्राउन इन 1959 में फॉर स्टडीज ऑन बोरॉन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो उनकी स्टडी थी बोरॉन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोरॉन ने क्या किया, शेयर किया, उसने अपनी जो स्टडीज़ बोरॉन की रिलेटेड थी ये वाली, वो उसने शेयर की और उसको नोबेल पुरस्कार मिला केमिस्ट्री में। ठीक है, विद जी विटिंग। ठीक है, जी विटिंग के साथ उन्होंने नोबेल पुरस्कार शेयर किया। ठीक है, चलो 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 अब करो। सो फ्रॉम एल्कीन ग्रुप का सेकेंड वाला पार्ट तो हम लोग यही करने वाले हैं। चलो आ जाओ, ज़्यादा बड़ा करूँगी तो कट जाएगा। ये पीडीएफ का फ़ायदा ये होता है ना, हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको आराम से बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। चलो फिर ये आपका आ गया बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डीबोरेन BH3 वो डाइबोरेन बोला उसने, डी या डाई बोला, क्या बोला, 2 टाइम है, 2 टाइम से रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कीन के साथ, इन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन्स। ठीक है, क्या देने के लिए, ट्राई एल्काइल बोरेन। एल्काइल क्या होता है पता है ना, जिसमें एक कम होता है, एल्केन से एक कम रहता है, एल्केन्स के एक कम रहता है। इतना छोटा ठीक है यार, कटेगा ना बीच में, इसलिए मैं जब एडिटिंग करूँगी तो क्या हो गया, डी बोरेन ये हो गया है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन्स के साथ, ये देने के लिए एज एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, एज एडिशन प्रोडक्ट देने के लिए, फिर दिस इज ऑक्सीडाइज टू, उसके बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन आती है इसमें, ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एल्कोहल, एल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो देखो ये लंबी रिएक्शन है, देखो स्टेप बाय स्टेप देखो इसको ध्यान से। देखो भाई ये कौन सा, मीथेन प्रोपेन, ये प्रोपीन है, बीच में लगा डाइबोरॉन। ठीक है, 2 टाइम H भी है इसके साथ, HBH2 ये 2 टाइम्स। ठीक है, अभी इसने रिएक्ट किया इसके बाद, तो ये क्या हो गया, ये जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप किसके साथ चला गया, ये के साथ, और H चला गया C के साथ। ठीक है, तो ये देखो ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि इसके साथ एक के साथ H लग गया और एक के साथ लग गया BH3 लग गया। ठीक है, और एक जो है ये यहाँ पे भी है, एक जो है वो एक्स्ट्रा निकल गया, यहाँ पे 2 टाइम इसको बैलेंसिंग करने, अगर ये 2 है तो इसको भी तो बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा ना, तो ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड, ये एक्स्ट्रा है, ये 2 टाइम लगा लो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने डायरेक्शन प्रॉपर लिखनी है, लेकिन इस पर लिखा नहीं होता, ये 2 टाइम है। ठीक है, उसके बाद ये BH जो है वो क्या हो गया, ये 2 टाइम है, अरे नहीं ये एक्स्ट्रा है ना, ये डाला हम लोगों ने एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, डाला, ये प्लस किया है, कैटलिस्ट एक्स्ट्रा डाला, और डाला। ठीक है, मीथेन प्रोपीन और डाला हम लोगों ने इसमें, तो और डाला तो ये 2 टाइम्स बन गया, और BH2 जो है वो H हो गया, है ना, H इसके साथ भी तो लगेगा, तो BH2 हो गया। तो ये इस तरह से बन गया, क्योंकि इसका भी इन ग्रुप हटाना था ना हम लोगों को, इन ग्रुप, तो इसलिए ये वाला HU है वो यूटिलाइज हो गया इसके साथ, तो दैट्स वाई ये आपके पास आ गया 2 टाइम्स CH3 CH2 एंड CH2, 2 टाइम्स BH बाहर आ गया। फिर से हम लोगों ने क्या डाला, फिर से हम लोगों ने प्रोपीन डाला है इसमें, अब ये 3 टाइम बन गया, 2 टाइम से क्या हो गया, 3 टाइम बन गया, और H इसका गायब हो गया, H जो है वो इसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला H, इसका H यूज़ हो गया। ठीक है, नाम ही है ना डीबोरेशन, तो बोरेन को हटाना है, बोरेन से बेचारे के पास जितना भी H था सारा ले लिया, पहले ये वाला ले लिया, ठीक है, फिर ये वाला भी ले लिया, इसका ये एक और ले लिया, फिर ये आ गया 2 टाइम्स डाल दिया, फिर से
पॉइंट डाला, मतलब सामान डालते जाओ, ठीक है, ऊपर से ऐड ऑन करते जाओ, और जो अंदर का मटेरियल है ना दूसरा वाला था उसको नहीं किया चेंज, बस ऊपर से वो डालते गए। इससे क्या हुआ, फिर अल्कोहल बन गया। बोरोन बेचारा झट जाना है बाद में, अब ये बोरोन अकेला रह गया। देख लो कितने स्टेप है, 1 2 3, ये 4 आ गया, ठीक है। और फिर से इसका H हट गया, H हट गया। अभी क्या करना है, लास्ट में इन्होंने क्या किया, इसमें पानी डाला और H2O2 डाला, ठीक है, और माइनस हो गया OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी डाला, ठीक है, 3 टाइम H2O2 डाला, ठीक है, H2O2 डाला और साथ में पानी भी है, और माइनस हाइड्रोक्सी ग्रुप भी डाला अटैक करने के लिए, ठीक है। तो क्या बन गया, ये 3 टाइम आपका प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेन 3 टाइम प्रोपेन, क्योंकि ये 3 टाइम है ना 3 था ना, तो 3 टाइम प्रोपेन 1 ओल बन गया, प्लस BOH3 बन गया, BOH3 बन गया, ठीक है। चलो, तो इतनी मुश्किल भी नहीं है, आसान है, ये बहुत ईजी थी, बस आपको याद ही रखना और कुछ नहीं करना, बस ब्रोन में से वो निकालते जाना है बस बैठ के, ठीक है। तो एडिशन ऑफ बोरेन, द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस, ये जो एडिशन है बोरेन की टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरॉन आटम गेट अटैच टू द sp2 हाइब्रिड, ए कार्बन sp2 कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम, जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम है उसके साथ चला जाता है। फिर क्या होता है, द अल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक्स एज इफ इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो ये जो अल्कोहल है वो इस तरह से हम बनता है, लुक्स एज इफ ही बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ, ऐसा लगता है जैसे ये पानी के एडिशन से बना हुआ है, ठीक है। इन तो किसके बीच में, एल्कीन के बीच में, इन द वे ऑपोजिट टू द, और ये किसका है, ये ऑपोजिट है मेरकोनिकोव्स रूल के ऑपोजिट है ये, ठीक है, लगता है ऐसा, तो इसलिए डी मॉर्कनिफ बोल देते हैं। प्रदीप वाला अभी मैं बताऊंगी ना, उसमें है तो उल्टा ही है। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यार्ड, तो इसमें ना अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। नेक्स्ट क्या है आपका, कितने किए थे कल मैंने रिटर्न में, 3 पेजेस लिखे थे, हाँ। कार्बोनाइल कंपाउंड भी पढ़ लो, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये छोटे नहीं है टॉपिक्स, अगर अच्छे से समझाने हो तो टाइम लग जाता है इनको। कितनी है इसकी, ग्रिग्नार्ड रीजन भी है, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये कर लो सारा, कंप्लीट कर लो, कितना हुआ टाइम, कर लो कंप्लीट कर लो, मैं कंप्लीट करा ही दूँगी इसको, दूसरा भी दिखाऊंगी, अपनी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूँगी। रिटर्न वाला जो है ना सिस्टम, वो भी बताऊँगी आपको, ये रिटर्न वाला। सो फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अभी कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से रिडक्शन करवानी है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करवाना है एल्डिहाइड और कीटोन में से, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ, हाइड्रोजन के साथ ही रिड्यूस हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा वाला, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट डालेंगे हम लोग। यूजुअली कैटलिस्ट पता कौन सा होता है, प्लैटिनम, ठीक है, बाकी इंग्लिश सेम ही है। तो प्लैटिनम होता है, पैलाडियम होता है, निकल होता है, हाई मेटल्स जो होते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ LiAlH4 के साथ, ठीक है। एल्डिहाइड याइड प्राइमरी अल्कोहल, इससे क्या निकलता है, एल्डिहाइड से निकलता है याइड प्राइमरी अल्कोहल निकलता है ना, कितना ईजी सी है। एंड वेयर एज केटोन जो है वो गिव सेकेंडरी अल्कोहल, केटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, ये बहुत ईजी सी है। ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया RCHO, एल्डिहाइड का यही होता है ना CHO, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ डाला पानी नहीं है, हाइड्रोजन, इसमें डाला कैटलिस्ट पैलेडियम और निकल गया अल्कोहल RCH2OH। ईजी है, बहुत ईजी है, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये आ गया आपका ईथर में डाला इन्होंने, क्या डाला है ये, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH4, तो ये निकल गया हमारे पास ईथर। कौन सा है ये, ईथर अल्कोहल आ गया, है ना। एक मिथाइल ग्रुप साइड पे, एक मिथाइल ग्रुप साइड पे, ठीक है। चलो वेस्ट नहीं करते टाइम। अभी हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इसी में ही है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पहले किया आपने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिडक्शन किया, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर रिडक्शन करेंगे। चलो पढ़ो जल्दी। सो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है, ये रहा।
इन एक्सीलेंट याइड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसके द्वारा? लिथियम, ये रहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के द्वारा और पानी के द्वारा रिड्यूस कर जाता है। तो ये आपका आ गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसमें डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, और उसमें डाल दिया पानी और ये बन गया आपका एल्कोहल, ठीक है, RCH2OH। इसकी प्रैक्टिस करो, बस याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका हाउएवर, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, ठीक है, इस पर क्या है, इज़ एन एक्सपेंसिव रीजन, ये महंगा है, ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सस्ता वाला यूज़ करते हैं। तो यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली, सिर्फ स्पेशल केमिकल्स को बनाने के लिए ही हम उसको यूज़ करते हैं। तो कमर्शियली क्या है, एसिड्स आर रिड्यूस टू एल्कोहल, एसिड को रिड्यूस कर दिया जाता है एल्कोहल से बाय कन्वर्टिंग दैम टू द ईस्टर्स, ठीक है, सेक्शन जो भी है। सो फॉलोड बाय देयर रिड्यूसिंग रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन। अब ये जो रिडक्शन करनी है हाइड्रोजन की यूज़ से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है इसको, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। तो ये आपका आ गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें ROH रिड्यूस करना डाला, इसमें H पॉजिटिव भी आ गया, तो ये आपका आ गया ROR, H पॉजिटिव रिड्यूस हो गया, H पॉजिटिव निकल गया ना। फिर H2 डाला, साथ में कैटलिस्ट डाला और ये आपके पास आ गया एल्कोहल, 2 टाइम्स अलग अलग टाइप का एल्कोहल आ गया, ठीक है, कैटलिस्ट फॉलोड बाय द रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हम लोग कन्वर्टिंग ईस्टर भी बना देते हैं, ईस्टर कन्वर्टिंग दैम इनटू ईस्टर। ये ईस्टर बनाया ना, ये देखो, इसको कन्वर्ट किया, पहले ईस्टर में कन्वर्ट किया था ना, ये ईस्टर ही था, नहीं क्या बोले जा रही हूँ, तो कुछ फिर से पढ़ लो एक बारी। यूज्ड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल ओनली, ठीक है ना, क्योंकि महंगा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रेट, ठीक है। फिर कमर्शियली एसिड, कमर्शियली जो कमर्शियली मतलब रेगुलर यूज़ के लिए कमर्शियली जो एसिड यूज़ करना है आर रिड्यूस बाय अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू ईस्टर। हाँ, इसको कन्वर्ट किया जाता है ईथर में, ठीक है। फिर उसके बाद फॉलो किया जाता है बाय रिडक्शन एजेंट डाला जाता है, फिर उसके बाद यूजिंग हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और उसके बाद हमने इसको बोलते हैं कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका ग्रिगनार्ड रीजन। ग्रिगनार्ड का फॉर्मूला तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था, अब पिछली एक्सरसाइज पे भी पढ़ा था ना, MgX क्या था, भूल गई यार, क्या होता है, यही होता है ना, RMgX, हाँ ठीक है, RMgX। तो Mg क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, X क्या है आपका हेलो अल्केन, हेलोजेंस, एंड R क्या है, एल्केन्स, है ना, एल्कीन ग्रुप। तो ग्रिगनार्ड रीजन आ गया तुम्हारा, ग्रिगनार्ड रीजन अब तो याद रखेंगे हम लोग। तो फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजन अल्कोहल आर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन, ठीक है, यूनिट 10 क्लास 12th विद एल्डिहाइड एंड केटोन्स, एल्डिहाइड और केटोन्स के साथ। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या हुआ, ये जो फर्स्ट स्टेप है ऑफ द रिएक्शन इन द न्यूक्लियोफाइल एडिशन, न्यूक्लियोफाइल को एडिशन करना है ऑफ द ग्रिगनार्ड रीजन ग्रिगनार्ड रीजन किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये जो CO वाला है, टू फॉर्म एडक्ट बनाना है, ठीक है, ये होता है एडक्ट बनाना है। फिर हाइड्रोलिसिस होएगी, ऑफ द एडक्ट होगा, फिर हम लोगों को अल्कोहल मिलेगा, मतलब 3 स्टेप, तीन ये आ गया आपका, क्या आ गया, लिखते जाओ यार, रिएक्शन लिखते जाया करो। फर्स्ट स्टेप आपका न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन, ये तो आपका ग्रिगनार्ड रीजन है ना, ये ग्रिगनार्ड रीजन है। फिर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोनाइल मैं ज़्यादा ही जल्दी मार रही हूँ, कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपका ग्रिगनार्ड रीजन आ गया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये रिएक्शन यहाँ पे जा रहा है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जहाँ पे सारा का सारा कहाँ जा रहा है, ये ग्रिगनार्ड रीजन इसके साथ जा रहा है, और ये बन जाएगा एडक्ट होता है, कंबाइंड प्रोडक्ट बन गया एडक्ट, ठीक है, ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, एडक्ट। तो ये R आ गया इसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बन को अब डबल बॉन्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है ना, बाकी MgX जो है वो इसके साथ आ गया, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि O के पास थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, और MgX जो है हमें पता है पार्शली डोनर और पार्शली एडॉप्टर है ना, वही होता है ना। अब ये एडक्ट जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन करेगा, है ना, इसमें पानी डालेंगे और क्या करेंगे, बन जाएगा हमारा एल्कोहल, H से ले लिया ना,
ओ के साथ एच से इन्होंने, ओ ने क्या किया, ये वाले ओ ने एच से ले लिया एक एच, और यहाँ पे बन गया MgOX, ये आ गया, आपकी हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, इसके साथ OH ग्रुप लग गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होती है क्या बनेगी, द ओवरऑल रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड केटोन्स आर एज फॉलोज। तो RMgX जो के साथ ये जो ओवरऑल एल्डिहाइड केटोन के साथ जो रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में होती है, और 3 स्टेप में ये आपके सामने है। फर्स्ट है आपका ये क्या है, इसके एल्डिहाइड ग्रुप RMgX, और क्या बना, ये बना RCH2। ये जो ऊपर वाली समझाई है ना, ये वही है, बहुत ईजी रिएक्शन है यार, एक बार ही लिखोगे तो याद हो जाएगा ध्यान से। फिर पानी डाला, फिर अल्कोहल निकल गया, और MgOX निकल गया, OHX निकल गया। फिर ये क्या है, H है ना, यहाँ पे अब C ग्रुप आ गया, R ग्रुप आ गया, पहले सिर्फ H था। फिर R भी चेंज कर लो, R भी चेंज कर लो, और यहाँ पे आ जाएगा ये बड़ा ग्रुप आ गया। फिर पानी डाला, फिर ये वाला ग्रुप आ गया, फिर Mg, ये सेम ही रिएक्शन चल रही है, बस हम लोगों ने ये ईथर आ गया आपका, है ना, OH की जगह ईथर आ गया, ये क्या था, एक एल्डिहाइड की जगह ईथर डाल दिया। तो देखो ईथर के साथ ये आ गया R-MgX डाल दिया, वही चीज़ वापस दे रहा है हमें, बस RR जो है वो H की जगह RR आ गया। ठीक है, और फिर से पानी डाला, और फिर से हमको ये ग्रुप मिल गया, है ना, बड़ा ग्रुप मिलता जा रहा है, और ये आ जाएगा MgOH आ गया। तो ये आ जाएगा, यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल विद मिथनाइल एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड एंड टर्शरी अल्कोहल विद केटोन्स। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है प्राइमरी अल्कोहल की विद मिथाइल के साथ हो रही है, एंड द सेकेंडरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये अदर एल्डिहाइड के साथ हो रही है, और टर्शरी अल्कोहल किसके साथ बन रहा है, केटोन्स के साथ। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये प्रेपरेशन ऑफ एल्केन कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से करा रही हूँ मैं इसको, क्योंकि मैंने लिखने में मेहनत की है। ठीक है, तो एक बार वो प्रदीप वाला भी देख लो जो मैंने लिखने में मेहनत की है ना। तो कितना टाइम हुआ है, हाँ कोई बात नहीं, 10 मिनट में बता देती हूँ उसको भी, 10 मिनट में मैं स्पीड में चलाऊँगी। मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रही थी, उसको रिकॉर्ड कर रही थी, और उसको मुझे वॉइस ओवर अलग से देना पड़ा। तो एक बार फिर से देख लेंगे, जो मैंने कॉपी पे लिखा है ना पेज पे लिखा है, वो वाला भी देख लो। ये जो साइड पे दिया हुआ है ये पढ़ लो, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है ना, वरना फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी भी लंबी जाएगी। 30 मिनट की हो गई है, कितने मिनट की हो गई है, हाँ 35 मिनट की हो जाएगी। द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन्स विद मिथनाइल प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, वो प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है विद अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल एंड विद केटोन्स टर्शियरी अल्कोहल। वो जो लास्ट लाइन लिखी है वही लिखा हुआ है ये। ठीक है, 3 रिएक्शंस पढ़ी ना हम लोगों ने। पहली रिएक्शन जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन मिथाइल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर प्राइमरी अल्कोहल के साथ सेकेंडरी विद अदर अल्कोहल, मिथाइल के साथ क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स के साथ उसने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, और केटोन्स के साथ टर्शियरी अल्कोहल। आप चाहो तो ऐसे सीरियल में अगर याद नहीं होता तो ऐसे मिथाइल METHAYL प्राइमरी अल्कोहल ऐसे लिख सकते हो याद रखने के लिए, और इसके साथ एल्डिहाइड के साथ ALDEHYDS सेकेंडरी अल्कोहल, कचरा निकाल KETONES टर्शियरी अल्कोहल। ये मैं सुबह कर रही हूँ ना, इसीलिए आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलो फिर अब जल्दी जल्दी हम उस पर चलते हैं। एंड हाँ, अभी मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आपको, तो जाने से पहले दूसरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो अभी के अभी, ठीक है, अभी के अभी लाइक कर दो वरना भूल जाओगे। तो लाइक कमेंट कर दो कि आपको कैसे पढ़ना अच्छा लगता है, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते ही होंगे आप, है ना। तो अभी आएगी दूसरी वीडियो, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्टार्ट हो गया आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा हैंड रिटन आ गया। तो फ्रॉम सबसे पहला है, ये मैं प्रदीप से लिख रही हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखी है, तो इंग्लिश नहीं है तो जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ उसमें समझाऊंगी क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो ये आ गया फ्रॉम हेलो एल्कीन्स आ गया सबसे पहले, हेलो एल्कीन, ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्कीन्स। तो ये क्या है, RX ग्रुप, RX क्या है, हेलो एल्कीन ग्रुप, प्लस इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एक्वस, और इसको हीट कर दिया, और हीट करके क्या निकला, ROH निकल गया, और साथ में क्या निकला, पोटाशियम ये क्या है, हाइड्रेट है ना, हेलो एल्कीन्स निकल गया,
हैलाइड, पोटाशियम हैलाइड निकल गया KX। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेड पेन के साथ भी लिखा हुआ, मार्किंग लिखी हुई है इसके साथ ही, रेड पेन के साथ मार्किंग लिख रही हूँ मैं, है ना। तो ब्रोमो इथेन आ गया। तो ये एग्जांपल्स आ गई आपकी, क्या आ गई इसकी, ब्रोमो इथेन की आ गई। ब्रोमो इथेन देख लो कौन सा वाला है, CH3 CH2 Br हो गया प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और गिव्स KBr प्लस इथनॉल लिख दी दिया। नेक्स्ट है आपका बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल में 6 होते हैं ना, है ना, 6 कार्बन होते हैं। तो नेक्स्ट आ गया बेंजाइल क्लोराइड, अब मैं स्पीड में लिख रही हूँ। तो ये बेंजाइल क्लोराइड आ गया प्लस KOH एक्वस आ गया है, उसको हीट किया तो बेंजाइल अल्कोहल निकल गया प्लस KCl निकल गया। ये मैं स्पीड में इसलिए चलाया हुआ है क्योंकि ये मैंने पहले से ही बुक से पढ़ा दिया हुआ आपको, तो इसलिए, क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया था तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए। ठीक है, सो आइडोमिथेन आ गया आपका। नेक्स्ट आइडोमिथेन, है ना, आइडोमिथेन आ गया। और AgOH क्या है, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है और इससे क्या बना, मिथनॉल बना और आपको AgI भी मिल गया। अब नेक्स्ट है आपका एल्कीन के साथ कर रहे हैं रिएक्शन। पहले हेलोअल्केन के साथ किया, अभी एल्कीन के साथ कर रहे हैं। तो एल्कीन में ही क्या कौन सा रूल था यार, मार्कोनिकोव्स रूल जो है वो इसमें आया। ये जो हाइड्रेशन जब हम करते हैं ना एल्कीन्स की, ठीक है ना, द टर्म ऑफ हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। तो क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैन बी कैरी बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हुआ जाता है। दो तरह की है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोसेस जो होता है उसमें एल्कीन को पास किया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 में टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो ये आ रहा है कौन सा वाला, इनडायरेक्ट प्रोसेस। और देयर अपॉन हाइड्रोलिसिस विद द बॉइलिंग वाटर विद अल्कोहल। तो यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, हीथरीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट निकल गया ये। ठीक है, और फिर से पानी डाला और बॉईल किया तो इथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो H2SO4 भी निकल गया साथ साथ में, है कि नहीं। सो इन केस ऑफ unsymmetrical alkenes the addition of H2SO4 takes place in accordance to the यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कीन्स के प्रेजेंस में, मतलब अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल कीन्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा रूल, ये मार्कोनिकोव्स रूल जो है उसको फॉलो करते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास है, जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ प्रोपीन प्लस फिर से H2SO4 होना चाहिए ना, ये अलग अलग करके इसको सेपरेट करके लिखा हुआ है, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। ये H2SO4 ही है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ठीक है ना, तो इसको क्या किया हम लोगों ने, इसमें मार्कोनिक MARC मतलब मार्कोनिक रूल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यूसी की चेन चल रही है। तो ये हमको मिला प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर से इसमें पानी डाला और इसको बॉईल कर दिया, तो फिर हमको क्या मिले, हमको मिला CH3CHOH अल्कोहल उसके साथ, तो प्लस H2SO4 मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये क्या है, प्रोपाइल टू ओल हो गया, वेरी गुड। तो चलो फिर आगे, अब रिएक्टिव एल्कीन के साथ काम करना है। तो रिएक्टिव एल्कीन जिसमें क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, रिएक्टिव एल्कीन डायरेक्टली ऐड करता है, ये मैंने कांटा नहीं मारा, ये एरो वाला कुछ नहीं है, ये गलती से कांटा मारा हुआ कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। जो मैं बोल रही हूँ वो याद रखना, मिनरल एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। तो यहाँ पे 2-मिथाइल प्रोपीन डाल दिया प्लस पानी है और H2SO4 प्लस ये जो मार्क एडिशन आ गया, मार्क एडिशन वही है मार्कोनिक। सो हमको क्या मिला, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल टेरेशियली ब्यूटाइल। इसको थोड़ा स्लो करके लिखते रहना बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अभी इसका मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है ना, ये जो है ना 3 स्टेप वाला मैंने करा दिया आपको, बुक से करवाया था। और ये प्रतीप वाला है, तो प्रतीप वाला है, लिखना है तो लिख लो, बुक वाला है तो बुक से देख लोगे ना, ये लिखने वाला लिख लो, मुझे लगता है ये भी आपके लिखा है। तो स्टेप 1 का नाम लिख लो पहले आप। स्टेप 1 का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयंस ऑन एल्कीन गिव्स अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन गिव्स अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, क्योंकि इस पर मुझे लिखने का वो नहीं है ना, सॉरी फॉर दैट, तो इसलिए इसका स्टेप वैसे बुक से भी मिल गया हुआ है आप तो H2SO4 ये वाला मैंने करा दिया होगा, ये बुक से सेम ही है, स्टेप 1 सेम नेम है। ठीक है ना, तो वही है स्टेप, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा खोल के बताया हुआ है आपके पास। ये देख लो, मीथेन इथेन प्रोपीन है प्लस ये हाइड्रोनियम आयन है, फिर उसको अटैक करवाया। अभी देखो 1 2 3 प्रॉपर अटैकिंग बता रहे हैं। ये डबल बॉन्ड की अटैकिंग H के ऊपर आई और फिर O की अटैकिंग उसके ऊपर आ जाएगी, ये पॉजिटिव बन जाएगा, O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया बाय
H3O पॉजिटिव हो गया, तो हमको मिला 2 प्राइमरी कार्बोकेटाइंस मिल गया हमको, ठीक है, प्लस पानी भी मिल गया। फिर ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये इसी के साथ ही है, स्टेप 1 में ही है, दूसरी रिएक्शन के साथ बता रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव आयन के साथ अगर हम लोग करवा दें, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं कर सकते हम लोग, ये बताई हुई है, क्रॉस किया हुआ है, मतलब ये एक रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं की जाती। एग्जांपल दिए है कि आपको ये वाला नहीं करना है, इसलिए हम लोग हाइड्रोनियम आयन लेते हैं, H3O पॉजिटिव लेते हैं, तो ये नहीं हो पाती ना, इसीलिए ये स्टेप 1 है। और ये आपको बोला हुआ है कि ये पेपर में लिखनी होगी तो लिखना, नहीं लिखनी होगी तो छोड़ देना इसको, ठीक है। लिखी हुई थी तो फिर मैंने सोचा आपको बता ही देती हूँ, ओके, ठीक है ना। सो ये आ गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का नाम बोल देती हूँ आपको, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ऑन वाटर, वाई वाटर ऑन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन टू याइड प्रोटोनेटेड एल्कोहल, लिख लो, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन आ गई इसकी, ये आपका आ गया प्रोपीन, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है ना, ये वाला स्टेप जो है वो नहीं हो पाता है, सो दैट्स वाई। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, करने वाले हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाई वाटर ऑन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन्स टू याइड प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। तो ये देखो क्या निकला, ये हमारे पास आया आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन 2 डिग्री मतलब क्या है ये, सेकेंडरी, उसने लोन पेयर ऑफ वाटर के जो ऑक्सीजन है उसने अटैक किया उसके ऊपर, सी पॉजिटिव वाले के ऊपर, ठीक है, ये देखो। एंड हमको क्या मिला, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया। अब आ रहा है स्टेप 3, ये आएगा अब स्टेप 3। तो स्टेप 3 आएगा आपका, ये थोड़ा स्पीड में चल रहा है, डी प्रोटोनेशन और लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म अल्कोहल, स्टेप 2 हो गया ना, ठीक है। स्टेप 3 आएगा, ये आपने प्रोटोनेशन आ जाएगी इसकी, ये स्टेप 3 आने वाला है, प्रोटोनेशन और लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म क्या, अल्कोहल, ठीक है, टू फॉर्म अल्कोहल, ओके। सो ये आ जाएगा आपका, हाँ, ये जो ऊपर वाला हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को क्या किया, अटैक किया, और उसके बाद H2O ने अटैक कर दिया। अब H2O का भी अटैक, ये जो H है ये उसके साथ चला जाएगा, नाम है ना, डी प्रोटोनेशन हो रही है, ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, तो हमको मिल गया प्रोपेन टू ओल मिल गया, प्लस पानी मिल गया, ठीक है ना। तो अब है नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, वो है आपका हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, पढ़ा था ना हमने, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना, ठीक है ना। तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन जो है वो आ जाएगा आपका, डी बोरॉन B2H6 इज़ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मॉलिक्यूल है, देयरफॉर इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह हम लोग एक्ट करवाते हैं इसको, एंड रिएक्ट दी विद एल्कीन्स टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन, हम लोग रिएक्ट कराते हैं एल्कीन के साथ टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन्स के साथ, एंड विच अपॉन सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन जो होता है विद एल्कलाइन H2O2 विद अल्कोहल के साथ करा देता है। तो ये डी बोरेन से बोरेन बना दिया, और ये प्रोपीन का ब्रोरीन के साथ बना दिया, तो THF, ये जो मैंने लिखा है ना ये गलत है, ट्राई एल्काइल बोरेन नहीं है, ये वो नहीं है, ये THF क्या है, यहाँ पे लिखा होगा THF, मैं बताती हूँ, ये नहीं है वो, ठीक है। CH3CH ये क्या है, ये निकल रहा है हम लोगों के पास 2-3-4 रिएक्शंस आई हैं, ये मैंने आपको करा दी हैं, बुक से हम लोगों ने कराई हैं, ट्राई प्रोपाइल बोरेन लास्ट में आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन आई, उसको करवाई H2O2 के साथ करवाया, अभी मैंने जो बोला ना ऊपर वही चीज़ करवा रहे हैं, ठीक है। ट्राई एंड प्रोपाइल बोरेन H2O2 के साथ हम लोगों ने रिएक्ट करवाया, तो ये हो जाएगा, ये जो 2 स्टेप प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमें देता है अल्कोहल विच सीम्स टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, इसका मैकेनिज्म भी है, वैसे मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कर लो। द एडिशन ऑफ बोरेन टू द 2 बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरॉन आटम गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन आटम ऑफ द बोरेन डबल बॉन्ड विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम। ये इसका मैकेनिज्म आ गया, मैकेनिज्म देख लो,
ये प्रोपीन है, प्रोपीन का ई जो है वो बोरेट BH3 को अटैक करेगा। फिर ये जो है वो डॉटेड वाली लाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर वो 4 सेंटर्ड कार्बो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। इसकी ट्रांजिशन स्टेट पढ़ी थी ना हमने, पहले भी पढ़ी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड से ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, फिर ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। 3 ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी हमारे पास। एक जो सेकंड नंबर पे है वो कॉम्प्लेक्स वाली, ये थर्ड नंबर वाली जो अभी दिख रही है आपको 4 सेंटर्ड सेकंड लिखा हुआ है इसके आगे, और एक और आएगी अभी, ठीक है ना। इसमें हम लोग प्रोटॉन डालते जा रहे हैं बार बार, प्रोटॉन नहीं, प्रोपेन डाले जा रहे हैं। आई थिंक बुक वाली ज़्यादा ईजी थी, अब बुक वाली के साथ जाओ, ये रहने दो, ठीक है ना। मैंने लिखी है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लगता है आपको बुक वाली करनी चाहिए। अगर यही अच्छी लगती है तो ये वाली कर लो, लिख लो, कुछ नहीं होता। बस एक बारी देखो, आपको समझ आ जाएगी। बस इसको तोड़ के बताया हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कार्बोनाइल कंपाउंड और ग्रिगनाट रीजन वो नहीं लिखा मैंने ना। तो जाते जाते मैंने सोचा मैं बता देती हूँ आपको कि आप अगर कुछ छूट गया होगा तो लिख लो। अब ये वाला प्रोसेस मैं ना दोबारा नहीं दोहराऊँगी सच्ची में। PDF से ये पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है। PDF से पढ़ो और साथ साथ में प्रॉपरली नोट्स लिखे हो ना, तभी जाके ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ तो फिर बोर्ड पे मज़ा आता है, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं आपका? आपको मैंने अच्छे से प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल करवा दिया। मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा अब तो, है ना। हो गया ना याद? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जाते जाते ना लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। आपको इतने डिटेल स्टडी मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा, और करवाता भी है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ आपको पढ़ाने में। तो डू शेयर दिस क्लास विद योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 आ गया। स्टेप 1 और स्टेप 2 एक साथ लिखा देती हूँ आपको। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 ये आपका आ गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने इंग्लिश नहीं लिखी है इस पर, तो इंग्लिश तो आपको बुक पे भी मिल गई होगी सारी की सारी। थोड़ी सी लिखी है लास्ट में, है ना, थोड़ी सी लिखी तो बस ये ख़त्म हो गया। बस ये मैकेनिज़्म एक साथ दिखा रही हूँ मैं आपको, एक साथ, ताकि आपको टुकड़ों में ना देखना पड़े। ओके, एक बार लार्ज होके भी देख लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। फिर मिलते हैं दोबारा। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड मैं लाइक मांगती रहती हूँ, देता कोई नहीं है तो मिलते हैं दोबारा, ठीक है ना। और बेल आइकन पे क्लिक कर देना फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर।